आज की कक्षा में हम रेखाएं और कोणों के अध्याय को देखेंगे। हम एनसीईआरटी के अनुभाग 6.4 के उदाहरण 1 से 3 तक भी देखेंगे ताकि हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। ये हमारा अस्वीकरण है। तो आज हम समझेंगे कोणों के युग्म को। तो सबसे पहले हम कुछ पुरानी चीजों को स्मरण करते हैं जो आज की कक्षा के लिए आवश्यक है। तो रैखिक कोण युग्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले वो आसन कोणों का युग्म जिनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोण। इसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस चीज को दोहरा रहे हैं क्योंकि आज की कक्षा में भी ये काम आएगा। इसलिए एक रैखिक युग्म का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि उसकी जो गैर उभयनिष्ठ भुजा होती है वो एक सीधी रेखा बनाती है, जो हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। और एक सीधी रेखा का माप कितना होता है? सीधी रेखा का माप 180 डिग्री होता है। इसीलिए एक रैखिक युग्म का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या है? ये भी हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जो कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। हमने देखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी तो 4 कोण बनते हैं, और जो कोण एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं वे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं प्रमेय 6.1 जो कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो एक दूसरे के ठीक विपरीत बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब ये प्रमेय कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। और हम इसका प्रमाण भी देखेंगे। यहाँ पे आप इस आकृति में देख सकते हैं, आकृति 6.8 में, जिसमें दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O पे। तो जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, यहाँ पे कुल 4 कोण बन रहे हैं। तो इसमें से जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, हमें यह दिखाना है कि वो कोण जो है वो बराबर होंगे। तो हम इस प्रमेय का प्रमाण देखेंगे। तो सबसे पहले दी गई जानकारी से शुरुआत करते हैं। तो दिया गया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यहाँ इस आकृति में आप देख सकते हैं कि वो दो रेखाएं कौन सी हैं? AB और CD। तो AB और CD दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं। ये शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म बनाती है। यहाँ पे 2 युग्म बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण के। कुल 4 कोण बन रहे हैं, जिसमें से 2 युग्म जो है वो शीर्षाभिमुख कोण के बन रहे हैं। अब पहला युग्म क्या है? पहला युग्म है कोण AOC और कोण BOD, और दूसरा युग्म है कोण AOD और कोण BOC। ये दोनों 2 युग्म हैं शीर्षाभिमुख कोण के। अब हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। तो हमारे ये जो 2 युग्म हैं, ये दोनों युग्म बराबर होंगे। मतलब कोण AOC कोण BOD के बराबर होगा और कोण AOD कोण BOC के बराबर होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है। अब किरण OA, आप इस आकृति में देख सकते हैं कि किरण OA जो है वो रेखा CD पे खड़ी है, और हम पहले ही जान चुके हैं अभिग्रहित 6.1 को, जो कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हमारी जो किरण है OA वो रेखा CD पर खड़ी है। तो इस तरह बने 2 आसन कोण जो होंगे उनका मान, उनके योग का मान 180 डिग्री होगा। यहाँ आप इस आकृति में देख सकते हैं कि जब किरण OA रेखा CD पर खड़ी है तो 2 आसन कोण कौन से बन रहे हैं? कोण AOC और कोण AOD। तो ये 2 आसन कोण बन रहे हैं, कोण AOC और कोण AOD। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसलिए हमने लिख दिया कि कोण AOC और कोण AOD का योग 180 डिग्री है, अभिग्रहित 6.1 से। अब किरण OD
किरण ओडी जो है वो रेखा AB पर स्थित है। तो वही अभिग्रहित 6.1 से जो कहती है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि किरण ओडी AB पर खड़ी है तो बने जो दो आसन कोण होंगे उनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण AOD और कोण BOD का योग जो है वो 180 डिग्री है। तो अभिग्रहित 6.1 का इस्तेमाल करके अभी तक हमारे पास दो योग आ गए हैं जो 180 डिग्री के बराबर है। पहला कोण AOC और कोण AOD का योग 180 डिग्री के बराबर है और दूसरा कोण AOD और कोण BOD का योग 180 डिग्री के बराबर है। अब उपरोक्त पंक्तियों में दायां पक्ष बराबर है तो उनका बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। अब उन दोनों ही योग में जो उनका दायां पक्ष है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब है कि उनका बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों ही योग के बाएं पक्षों को भी आपस में बराबर कर दिया है, जो हमें ये देता है कि कोण AOC और कोण AOD का योग कोण AOD और कोण BOD के योग के बराबर होगा। अब हमने इस पंक्ति में दोनों ही योग में से कोण AOD को घटा दिया है। हमने दोनों ही तरफ कोण AOD को घटा दिया है। तो जो हमारी पहली वाली पंक्ति थी जहां पे हमने दोनों बाएं पक्षों को बराबर रखा था वो अभी भी बराबर है क्योंकि हमने दोनों ही पक्षों में से AOD को घटाया है। अब हमारा यूक्लिड का तीसरा अभिग्रहित कहता है कि यदि बराबर में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। तो पहले कोण AOC और कोण AOD बराबर था कोण AOD और कोण BOD के योग के। अब हमने दोनों ही बराबर पक्षों में से एक बराबर की चीज घटा दी है। वो बराबर की चीज क्या थी? कोण AOD। हम दोनों जो बराबर थे दोनों में से हमने एक बराबर कोण AOD को घटा दिया है। तो जब कोण AOD को घटाएंगे तो जो शेषफल होगा वो भी बराबर होगा। अब दोनों ही तरफ आप देख सकते हो कि कोण AOD जोड़ में भी है और कोण AOD भी घटाव में भी है। तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या होगा? कोण AOC बराबर कोण BOD। तो यहां से हमें ये मिल गया कि कोण AOC जो है वो बराबर है कोण BOD के। मतलब हमारा जो पहला युग्म था शीर्षाभिमुख कोण का हमने उसे बराबर प्रमाण कर दिया। अब हम आगे दूसरे वाले युग्म को भी बराबर प्रमाण करेंगे एकदम इसी ही तरीके से। अब आप देख सकते हो कि कोण OA जो है वो रेखा CD पर स्थित है। अब हम जैसे हमने पहले युग्म को शीर्षाभिमुख प्रमाण किया वैसे ही हम इस युग्म को भी शीर्षाभिमुख प्रमाण करेंगे अभिग्रहित 6.1 का इस्तेमाल करके। तो अब अभिग्रहित 6.1 क्या कहती है कि यदि एक रेखा एक किरण पर स्थित है तो बनने वाले दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब OA रेखा CD पर स्थित है तो जो दो आसन कोण बन रहे हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण AOC और कोण AOD ये हैं दो आसन कोण। तो इन दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी प्रकार जो किरण OC है वो रेखा AB पर स्थित है। अब यहाँ भी हम अभिग्रहित 6.1 का इस्तेमाल करेंगे जो कहेगी कि बनने वाले दो आसन कोण बराबर का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसलिए जो दो आसन कोण बने किरण OC और रेखा AB से कोण AOC और कोण BOC इन दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो दो योग मिले उन दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो उनके बाएं पक्ष को भी हम बराबर रखेंगे। तो अभी तक हमें ये दोनों योग ही 180 डिग्री के बराबर मिल गए। जिनके दाएं पक्ष आपस में बराबर है तो इनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो गए और हमने यहाँ पे दोनों ही योग के बाएं पक्षों को भी आपस में बराबर कर दिया जो हमें ये देती है कि कोण AOC तो ये हमें ये देती है कि कोण AOC और कोण AOD का योग कोण AOC और कोण BOC के बराबर होगा। अब हमने दोनों ही तरफ से कोण AOC को घटा दिया है और यूक्लिड का तीसरा अभिग्रहित ये कहता है कि यदि बराबर में से बराबर घटाए जाएं तो शेषफल भी बराबर होगा। तो मतलब अब अगर हम दोनों ही तरफ से कोण AOC को घटा देते हैं
तो जो शेषफल आएगा दोनों ही तरफ, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, वो आपस में बराबर होंगे। आप देख सकते हो कि दोनों ही तरफ कोण AOC जो है वो जोड़ में भी है और वो घटाव में भी है, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे और शेषफल क्या होगा हमारे पास, कोण AOD बराबर कोण BOC। तो यहां से हमें मिला कोण AOD जो है वो BOC कोण के बराबर है। तो अभी तक हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि कोण AOC बराबर है कोण BOD के और कोण AOD बराबर है कोण BOC के। आप इस आकृति में देख सकते हो कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं जो आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ही युग्मों को बराबर प्रूफ कर दिया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो जो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हमने दोनों युग्म शीर्षाभिमुख कोण के बराबर कर दिया। तो इस तरीके से प्रमेय 6.1 का प्रमाण यहाँ खत्म होता है, जो ये कहती है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण जो एक दूसरे के विपरीत बनते हैं वो बराबर होते हैं। तब हम आगे एक उदाहरण देखते हैं और भी अच्छे से समझते हैं रेखाएं और कोणों के गुणों को। तो इस उदाहरण में आकृति 6.9 दिया गया है जिसमें रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती हैं और हमें ये दिया गया है कि यदि कोण POR और कोण RQ का अनुपात 5:7 है तो हमें सभी कोणों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही हैं तो 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ चारों कोण को इस आकृति में दिखाया भी गया है। तो ये 4 कोण बन रहे हैं और हमें प्रश्न में कहा गया है कि इन चारों कोणों का मान ज्ञात करना। तो चलो हम इसका हल देखते हैं। सबसे पहले दी गई जानकारी से शुरुआत करते हैं। तो दी गई है कि रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं और दूसरी जानकारी दी गई है कि कोण POR और कोण ROQ का अनुपात 5:7 है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चारों बनने वाले कोणों का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमें कोण POS, कोण ROQ, कोण SOQ और कोण POR इन चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम एक एक करके सबका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस आकृति में कि किरण OR रेखा PQ पर खड़ी है और हम जानते हैं कि अभिग्रहित 6.1 कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाले आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा। और यहाँ किरण OR PQ रेखा पर खड़ी है तो बनने वाले जो दो आसन कोण होंगे जो है कोण POR और कोण ROQ, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और हमें दिया गया है प्रश्न में कि कोण POR और कोण ROQ का अनुपात 5:7 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि आप कुल कोण 180 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटते हो तो कोण POR को उसका 5 भाग मिलेगा और कोण ROQ को 7 भाग मिलेगा। ठीक है, अब हमें यह अनुपात दिया गया है जो 5:7 के बराबर है। तो कोण POR क्या होगा? जब हम 180 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटते हैं, इसीलिए हमने 180 को 12 से भाग किया है, विभाजित किया है, तो उसका 5 गुना कोण POR होता है। तो उसका 5 गुना जो 180 डिग्री को 12 से विभाजित करने पे मिलता है, उसका 5 गुना हमने कोण POR को दिया है। तो कोण POR क्या होगा? 5/12 गुना 180 डिग्री जो है 75 डिग्री। तो यहाँ से हमने कोण POR का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार कोण ROQ क्या होगा? 7/12 गुना 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री को 12 भागों में विभाजित करने पर 12 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए ही हमने 12 से उसे भाग किया है। तो 12 भागों में विभाजित करने पे उसका 7 गुना हमें कोण ROQ को मिला है। इसलिए कोण ROQ क्या है? 7/12 गुना 180 डिग्री जो हमें देता है 105 डिग्री। तो इस तरीके से हमने
कोण POR और कोण ROQ का मान तो ज्ञात कर लिया, हमें 4 कोण का मान ज्ञात करना था और हमने उसमें से 2 कोणों का मान ज्ञात कर लिया। अब आप इस आकृति में देख सकते हैं कि कोण POS और कोण ROQ शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो दो युग्म शीर्षाभिमुख कोण के बनते हैं, जिसमें से एक युग्म है कोण POS और कोण ROQ। और हम जान चुके हैं और तो कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जो दूसरा युग्म है शीर्षाभिमुख कोण का वो है कोण SOQ और कोण POR। तो यहाँ दो युग्म शीर्षाभिमुख कोण के क्या हुए, पहला युग्म हुआ कोण POS और कोण ROQ और दूसरा युग्म हुआ कोण SOQ और कोण POR। और हमें प्रमेय 6.1 में क्या देखा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अर्थात ये जो कोण बने हैं शीर्षाभिमुख वो आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण POS बराबर होगा कोण ROQ के और कोण SOQ बराबर होगा कोण POR के। और अभी तक हमने कोण ROQ और कोण POR का मान ज्ञात कर लिया था। इसीलिए अब क्योंकि कोण ROQ का मान 105 डिग्री है और कोण POS उसके ही बराबर है तो कोण POS का मान भी 105 डिग्री होगा। इसी प्रकार जो हमने ज्ञात किया था कोण POR का मान 75 डिग्री और कोण SOQ उसके ही बराबर है तो उसका मान भी 75 डिग्री होगा। और ये बराबर कैसे हुए, ये बराबर इसलिए हुए क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण थे। तो इस तरीके से हमने चारों ही कोण का मान ज्ञात कर लिया। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में ये कह रहे हैं कि आकृति 6.10 में किरण OS एक रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और किरण OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक कहने का अर्थ है कि वो उस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। कोण POS जो है और कोण SOQ के समद्विभाजक हैं OR और OT, ये उस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। यहाँ पे इस आकृति में वो बराबर का जो निशान है वो यही दिखाता है कि वो दोनों कोण जो हैं वो बराबर हैं, क्योंकि OR OT जो है वो कोण समद्विभाजक है। और प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि कोण POS का मान x है तो हमें कोण ROT का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले दी गई जानकारी से प्रारंभ करते हैं। तो पहली जानकारी जो दी गई है वो ये है कि कोण OS जो है वो रेखा POQ पर खड़ी है। दूसरी, किरण OR कोण समद्विभाजक है किसका, कोण POS का। इसी प्रकार कोण OT कोण समद्विभाजक है कोण SOQ का। और दी गई जानकारी है कि कोण POS का मान x है तो हमें ज्ञात करना है कोण ROT का मान। तो चलो ज्ञात। तो किरण OS जो है वो रेखा POQ पर खड़ी है और हम अभिग्रहित से जानते हैं कि जब एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है तो बनने वाले दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे किरण OS जो है वो रेखा POQ पे खड़ी है तो बनने वाले दो आसन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमें देता है कि कोण POS और कोण SOQ का मान 180 डिग्री, दोनों के योग का मान 180 डिग्री के बराबर है। और हमें दी गई जानकारी में क्या है कि कोण POS का मान x है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस x को उसमें डाल देंगे। तो जब हमने x को कोण POS और कोण SOQ के योग में डाला तो हमें क्या मिला, x प्लस कोण SOQ का मान बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमें मिलता है कि कोण SOQ बराबर है 180 डिग्री घटाओ x के। अब किरण OR जो है वो कोण POS का समद्विभाजक है, यानी कि वो कोण POS को दो बराबर हिस्सों यानी कि दो बराबर कोणों में बांटती है। तो जो ROS होगा, जब किरण OR ने कोण POS को दो बराबर कोणों में समद्विभाजित किया तो
तो एक कोण क्या है, कोण POR और दूसरा है कोण ROS। तो कोण ROS और कोण POR दोनों का ही मान बराबर होगा और दोनों ही कोण POS के आधे होंगे। तो इसलिए कोण ROS क्या होगा, कोण POS का आधा, और कोण POS का जो मान है वो x के बराबर है। तो कोण ROS क्या होगा, x का आधा, मतलब x/2। अब किरण OT जो है वो कोण SOQ का संधिभाजक है। इसका अर्थ क्या है कि किरण OT जो है वो कोण SOQ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जो दो बराबर कोण बने उन दोनों का मान कोण SOQ के आधे के बराबर होगा। अब एक बनने वाला उसमें से कोण क्या है, कोण SOT। तो कोण SOT का मान कोण SOQ के आधे के बराबर होगा। अब कोण SOQ क्या है, कोण SOQ है 180 डिग्री माइनस x। तो हमने वो मान यहाँ पे डाल दिया, तो वो हमें क्या देती है। अब कोण SOQ का मान 180 डिग्री में से x घटाने पे कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि POS और SOQ मिलके जो है वो एक रेखा बना रही हैं और POS का मान तो था वो x था, तो कोण SOQ का मान क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा। तो यहाँ से कोण SOT का मान हमें मिलता है SOQ के मान के आधा और SOQ का मान है 180 डिग्री घटाओ x। तो यहाँ से जब हम 2 से विभाजित करते हैं 180 डिग्री घटाओ x को, तो हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री घटाओ x/2। तो यहाँ से हमने कोण SOT का मान ज्ञात कर लिया। अब कोण ROT, कोण ROT आप आकृति से देख सकते हैं कि कोण ROT का मान जो है वो कोण ROS और कोण SOT के योग के बराबर है। क्योंकि जब दो आसन कोण बनते हैं तो उनका जो योग होता है वो बड़े कोण के बराबर होता है, और यहाँ जो बड़ा वाला कोण है वो कोण है ROT। तो ROT जो है वो कोण ROS जो बनने वाले दो छोटे कोण हैं उनके योग के बराबर है, जिसमें से एक है कोण ROS और दूसरा है कोण SOT। तो कोण ROT बराबर है कोण ROS और कोण SOT के योग के। अब हमने कोण ROS और कोण SOT का मान पहले से ही ज्ञात कर रखा है। कोण ROS जो था वो x का आधा था और कोण SOT जो था वो 90 डिग्री घटाओ x/2 था। तो हमने उन दोनों ही मान को यहाँ पे डाल दिया, जो हमें ये देता है कि कोण ROT है x/2 जोड़ 90 घटाओ x/2। अब यहाँ से x/2 जो है वो कट जाएगा, क्योंकि एक जोड़ में है और एक घटाव में है, तो वह कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा कि कोण ROT का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। और इस उदाहरण में हमसे पूछा क्या गया था, इस उदाहरण में हमसे कोण ROT का मान ज्ञात करने को ही पूछा गया था। तो हमने कोण ROT का मान ज्ञात कर लिया जो कि है 90 डिग्री। तो ये उदाहरण यही समाप्त होता है। अब हम अगला देखते हैं। अब अगला उदाहरण 3 है, जो ये कहता है कि यहाँ पे एक आकृति दी गई है 6.11। इसमें OP, OR, OQ और OS 4 किरण हैं। आप देख सकते हो कि इसमें 4 किरणें हैं, OP, OQ, OR और OS। अब हमें सिद्ध करना है कि जो 4 कोण हैं, कोण POQ, कोण QR, कोण SOR और कोण POS, इन चारों कोण का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो हमें ये प्रमाण करना है। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले दी गई जानकारियां क्या है, दी गई जानकारी ये है कि OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं, जैसे कि आकृति 6.11 दिखा रही है। और हमें सिद्ध करना है कि बनने वाले चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो चलो हम सिद्ध करते हैं। आइए हम किरण OQ को पीछे की ओर एक बिंदु T तक बढ़ाएं ताकि TOQ एक रेखा बने। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ आकृति 6.12 आप देख सकते हैं, इस आकृति में हमने क्या किया, OQ किरण को पीछे की ओर OT तक बढ़ाया है और इससे एक सीधी रेखा बनी है TOQ। अब ये हमें मदद करेगा ये प्रमाण करने में कि वो 4 कोणों का योग 360 डिग्री है। इसलिए हमने कोण OQ को पीछे तक एक सीधी रेखा में OT तक बढ़ाया है।
अब किरण ओपी जो है वो सीधी रेखा TOQ पर स्थित है। अब ये हम क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमने अभी OQ को T तक बढ़ाया, इसीलिए हमने बढ़ाया ताकि हम अभिग्रहित का इस्तेमाल कर सकें। तो अब अभिग्रहित क्या कहता है? अभिग्रहित ये कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर स्थित है तो बनने वाले दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे किरण OP जो है वो रेखा TQ पर स्थित है, तो बनने वाले जो दो आसन्न कोण होंगे TOP और TOQ, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार जो किरण OS है वो रेखा TOQ पर स्थित है, तो अभिग्रहित 6.1 के अनुसार बनने वाले आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसीलिए जो दो आसन्न कोण बने TOS और SOQ, उनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और कोण SOQ, आप देख सकते हो कि कोण SOQ जो है वो दो आसन्न कोणों का योग है, कोण SOR और कोण QOR। तो कोण SOQ दो आसन्न कोणों कोण SOR और कोण QOR के योग के बराबर है। अब तीन कोण TOS, कोण SOR और कोण QOR, आप देख सकते हो कि जब इन तीनों कोणों को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, और एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का माप होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, इसलिए हमने इन तीनों कोणों को योग को 180 डिग्री के बराबर रख दिया। अब कोण TOP और कोण TOQ, इसी जैसे हमने यहाँ नीचे हमने ये कर दिया कि कोण TOS, SOR और QOR का योग 180 डिग्री के बराबर है, और ऊपर से हमें पहले क्या मिला था? हमें पहले यह मिला था कि कोण TOP और कोण POQ का मान के योग का मान 180 डिग्री के बराबर है। अब हम इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो ये हमें क्या देती है? इनका जो दायां पक्ष है वो 180 डिग्री और 180 डिग्री का योग होगा, जो होगा 360 डिग्री, और इनके बायां पक्ष में हमने पांचों कोणों को एक साथ योग करके लिख दिया। तो ये हमें देती है कि कोण TOP जोड़ कोण POQ जोड़ कोण TOS जोड़ कोण SOR जोड़ कोण QOR, ये किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री के। लेकिन कोण TOP और कोण TOS का योग जो है वो कोण POS के बराबर है, बड़े वाले कोण के बराबर है। तो हम कोण TOP और कोण TOS के योग को सीधा सीधा कोण POS से बदल सकते हैं। तो इसीलिए अब हम कोण TOP और कोण TOS के योग को कोण POS से बदल देंगे। तो जब हम कोण TOP और कोण TOS के योग को बराबर कर देते हैं POS के, तो वो हमें देता है कोण POQ जोड़ कोण QOR जोड़ कोण SOR जोड़ कोण POS इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने क्या किया? हमने इन जो पांच कोणों का योग जो हमने 360 डिग्री के बराबर मिला था, हमें जो हमने लाया था कि इन पांच कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर है, उसमें हमने कोण TOS जोड़ कोण TOP को कोण POS से बदल दिया, जो हमें सीधे वो देती है जो हमें प्रमाण करना था कि कोण POS जोड़ कोण QOR जोड़ कोण SOR जोड़ कोण POS बराबर है 360 डिग्री के। तो हमारा प्रमाण खत्म हुआ। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।